हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो इस चैनल में जो भी वीडियो डाला जाएगा वो आपके प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब प्रीलिम्स के लिए जो भी हेल्पफुल होगा वो उसी टाइप का वीडियो मैं यहाँ पे डालूंगा। और जो भी प्रो लेवल पे है, प्रीलिम्स अभी क्लियर कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा बेसिक से मैं यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा, और जो भी अगर बेसिक से पढ़ना चाहता है वो यहाँ से देख सकता है। तो ये मेरा पहला वीडियो है। तो पहला टॉपिक मैंने उठाया रॉन्ग नंबर सीरीज, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है एग्जाम में, और हमें टाइम लग जाता है रॉन्ग नंबर सीरीज में। तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दो रूल बताऊंगा मैं, दो रूल, ओनली टू रूल्स एंड एनी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। हाँ, ये सही है, ओनली दो रूल बताऊंगा और हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि 21, 20, 19, 18 जो भी IBPS, SBI, RRB, PO का जो पेपर हुआ है प्रीलिम्स का, उसका जो भी रॉन्ग नंबर सीरीज आया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे इसी दो रूल को यूज़ करके। तो प्लीज़ एक बार ये वीडियो देख लो, फिर डिसाइड करना कि ये हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा। बस थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि रॉन्ग नंबर सीरीज सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर 5 क्वेश्चन आया होगा तो एक क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन उसमें से डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा पैटर्न का होता है, जिस पैटर्न को देखने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि ये क्या कैसा पैटर्न है यार, तो उसी टाइप का क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। अगर आप 5 क्वेश्चन में से एक स्किप कर लेते हो जो टेढ़ा मेढ़ा पैटर्न का है, और 4 क्वेश्चन आप इसी दो रूल की हेल्प से आप 2 मिनट में कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है। अगर आप उस 5वां क्वेश्चन को करने लगोगे ना, तो फिर 5 क्वेश्चन को आपको 5 मिनट लग जाएगा, जो कि बिल्कुल भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, तो हम इस दो रूल को यूज़ करके पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो दो रूल में से फर्स्ट रूल, तो रूल नंबर वन है कि पैटर्न। तो पहले जो बच्चे पूरा बेसिक लेवल में है उनको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो सीरीज है ना, नंबर सीरीज, ये नंबर सीरीज कैसा रहता है कि कुछ नंबर्स 5, 6 नंबर, 4, 5 नंबर दिया रहता है। ठीक है, और वो एक सीरीज में रहता है। वो एक सीरीज में मतलब जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9 और उसका अगला नंबर क्या है। तो तुम्हें क्या करना है, सीरीज को देखना है कि ये किस पैटर्न में आ रहा है, अगला नंबर क्या होगा। ये हो गया मिसिंग नंबर सीरीज। अगर कुछ दे दिया, यहाँ पे 12 दे दिया और बोला गया कि ये एक सीरीज है, इसमें से रॉन्ग नंबर तुम निकालो, फाइंड करो। तो तुम्हें देखना है कि इस किस पैटर्न में है, और ये जो पैटर्न में है कौन सा नंबर इसमें से उस पैटर्न में नहीं बैठ रहा है, तो उसको फाइंड करना है। ये हो गया रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं। तो रूल नंबर 1 ये कि तुम्हें पैटर्न डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस दो ही पैटर्न होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा या तो डिफरेंट सीरीज होगा। ये सबको पता है, बाद में जो करूँगा ना वो देखना कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। हम सबको ये सब पता है, फिर भी हम यूज़ नहीं करते हैं, हम ज़्यादा सोचते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रेट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब एक एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्टली। देखिए, ये सीरीज 1 से स्टार्ट हुआ है, और ये मेरे मन से ये क्वेश्चन नहीं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 1 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट नंबर उसका 651, 3000 तक चला गया। मतलब इंक्रीमेंट का जो रेट है ना वो बहुत ज़्यादा है, सडन इंक्रीज। 1 से स्टार्ट हुआ 3000 तक, तो गैप में तो फाइंड करके तो नहीं होगा ना, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो बस बेसिकली यही सोचना है कि तुम्हें जो सीरीज देख के ये पता करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा या फिर डिफरेंस फाइंड करने से हो जाएगा। तो वो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा तुम्हें, कि सीरीज देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है। ठीक है, देखिए और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, 2 से 3, 6 ये से स्टार्ट हुआ और कहाँ चला गया 630। मतलब ये यहाँ से पता चल रहा है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होके ही हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। तो पहले ये तुम्हें डिसाइड करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज है या फिर डिफरेंस वाला सीरीज। डिफरेंस वाला सीरीज मतलब जैसे कि गैप थोड़ा कांस्टेंट होगा, या फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रेट जो है सीरीज का वो थोड़ा कम होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा सीरीज। जैसे देखो 36, 20, 12, 8, 6, 4.5। तो इसमें से क्या हो, ये पता चल रहा है कि ये गैप निकाल के ही करेंगे हम इसको, मतलब गैप थोड़ा कम कम है। तो ये हो गया डिफरेंस वाला सीरीज, डिफरेंस वाला पैटर्न। और वो वाला हो गया, ये वाला हो गया मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न। तो रूल नंबर 1 ये है कि हमें पहले डिसाइड करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन पैटर्न होगा या फिर डिफरेंस वाला पैटर्न होगा। ओके, अगर ये हो गया रूल नंबर 1। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि ये मल्टीप्लिकेशन पैटर्न में जाएगा, तो फिर क्या करना है, स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम लास्ट 2 नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बच्चे गलती यहाँ पे करते हैं कि लास्ट 2 नंबर से चेक करना है। अगर तुम्हें पता चल गया कि ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा, तो कहाँ से चेक करना है, लास्ट 2 नंबर से। मतलब तुम्हें पहले यहाँ से चेक करना है कि 651 कैसे 3900 बना, क्या मल्टीप्लाई किया, क्या ऐड किया, कुछ भी। तो पहले लास्ट 2 नंबर से चेक करना है, किसमें, अगर तुम्हें पता चल गया कि ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन पैटर्न होगा। ये रूल नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट। और रूल नंबर 1 का सेकंड पॉइंट क्या है, अगर डिफरेंस वाला पैटर्न होगा तो स्टार्ट फाइंडिंग गैप्स फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर डिफरेंस वाला पैटर्न होगा तो शुरू से स्टार्ट करना है गैप, वो पॉजिटिव में आए नेगेटिव में आए, शुरू से फाइंड करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न आएगा तो लास्ट 2 नंबर से स्टार्ट करना है, वो ईजी हो जाता है। ठीक है, हम इसको अप्लाई करके देखेंगे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो रूल नंबर 1 याद हो गया कि मल्टीप्लिकेशन पैटर्न या फिर डिफरेंस वाला पैटर्न डिसाइड करना है। मल्टीप्लिकेशन पैटर्न में लास्ट 2 नंबर से स्टार्ट करना है, डिफरेंस वाला पैटर्न में स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। ये हो गया रूल नंबर 1। अभी ये रूल नंबर 1 किसके लिए, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, दोनों के लिए। रूल नंबर 2 ओनली एप्लीकेबल फॉर रॉन्ग नंबर सीरीज। रूल नंबर 2 क्या है, अगर दोनों पैटर्न गलत हो गया तो मिडिल नंबर ऑफ दोज 2 पैटर्न्स विल बी रॉन्ग। मतलब देखो यहाँ पे
ये एक सीरीज है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं पैटर्न सर्च करूँगा, पैटर्न फाइंड करूँगा, तो मुझे जो भी है मल्टीप्लिकेशन पैटर्न हो या फिर डिफरेंस वाला पैटर्न हो, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कुछ किया कि ये मल्टीप्लाई 1 होके हो रहा है, कि मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, मल्टीप्लाई कुछ भी, मैं बस बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ मैंने फाइंड किया डिफरेंस हो या मल्टीप्लिकेशन की, ऐसे ऐसे करके इसमें से 5 मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करने से ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे फाइंड कर दिया। फिर देखा जो भी पैटर्न आ रहा है इस पैटर्न के हिसाब से सब तो सही जा रहा है, पर ये दोनों पैटर्न गलत है, ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न इस पैटर्न के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है। तो रूल नंबर 2 यही बोल रहा है कि अगर जो भी दो पैटर्न गलत होगा उसके बीच का जो नंबर होगा वो रॉन्ग नंबर हो जाएगा, मतलब इस सीरीज़ का ये है रॉन्ग नंबर। तो ये है रूल नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट, अगर दो पैटर्न गलत हो गया तो उसके बीच वाला नंबर गलत है। इसीलिए बोल रहा था ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये वाला गलत है, ये वाला सही है, मतलब ये सही होगा, ये रॉन्ग होगा, इसमें हमें टाइम लग जाता है। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्वेश्चन देखा, पैटर्न निकाला, अच्छा ये वाला पैटर्न गलत है तो ये वाला नंबर गलत होगा। तो तुम्हें बस यही डिसाइड करना है, जो भी दो पैटर्न गलत होगा उसके बीच वाला नंबर क्या होगा, उसके बीच वाला नंबर गलत हो जाएगा। तो ये हो गया रूल नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट। अभी रूल नंबर 2 का सेकंड पॉइंट देखते हैं। रूल नंबर 2 का सेकंड पॉइंट ये होगा कि अगर दो गलत ना होके सिर्फ पहला वाला पैटर्न गलत हो गया तो क्या होगा कि फर्स्ट नंबर रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल, अगर सिर्फ एक ही पैटर्न गलत हुआ और वो भी पहला वाला तो फर्स्ट नंबर रॉन्ग हो जाएगा। रूल नंबर 2 का थर्ड पॉइंट, अगर एक ही पैटर्न गलत हुआ और वो भी लास्ट पैटर्न तो मतलब लास्ट नंबर रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल, अगर दो पैटर्न रॉन्ग हुआ तो बीच वाला नंबर गलत, अगर एक पैटर्न गलत हुआ तो देखना है कि ये फर्स्ट में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है तो फर्स्ट नंबर गलत, लास्ट में आ रहा है तो लास्ट नंबर गलत। सिंपल, ये रूल नंबर 2 याद हो गया। तो थोड़ा समराइज कर लेता हूँ कि क्या क्या मैंने बताया। रूल नंबर 1 है डिसाइड करना है मल्टीप्लिकेशन पैटर्न जाएगा या फिर डिफरेंस वाला पैटर्न जाएगा, ठीक है, ये हो गया पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रूल नंबर 2, अगर नहीं, रूल नंबर 1 का सेकंड पॉइंट ये है, अगर मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न जाएगा तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से, अगर डिफरेंस वाला पैटर्न जाएगा तो स्टार्टिंग से। रूल नंबर 2, अगर दो पैटर्न गलत हो गया तो बीच वाला नंबर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये हो गया रूल नंबर 2, ठीक है। अब इस रूल को अप्लाई करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये मैंने लिखा नहीं कि IBPS में आया था कि SBI में आया था, आप चेक कर लेना, कहीं से भी चेक कर लो, ये ज़रूर ये लास्ट 3-4 ईयर्स के बीच में SBI, IBPS और RRB किसी एक एग्जाम में आया होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले हम डिसाइड करेंगे इसको देख के कि रॉन्ग नंबर हो रहा है या फिर सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन पैटर्न में आ रहा है या फिर डिफरेंस। तो देख के तो पता चल रहा है मल्टीप्लिकेशन पैटर्न में आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन पैटर्न में क्या करना है, लास्ट नंबर से स्टार्ट करना है। तो देखो, हमें एग्जाम में जल्दी करना है, इसका मतलब नहीं कि गड़बड़ी में कुछ भी, मतलब ऐसे जल्दी में गलत नहीं करना है, आराम से करो, बहुत आराम से। तुम्हें 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड 45 सेकंड के अंदर तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ से 651 3913 मैंने डिसाइड कर लिया कि मल्टीप्लिकेशन पैटर्न होगा, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्या मल्टीप्लाई करूँगा, वो कैसे चेक करूँगा, मतलब ये करीब 600, ये 3900, 600 और 3900 मतलब 6 6 या 36, 6 7 या 42, अगर 7 इंटू करता हूँ तो 42 मतलब 4200 हो जाएगा। तो क्या मल्टीप्लाई करूँगा, इंटू 6 करूँगा। तो अगर मैं इंटू 6 करता हूँ तो क्या कितना आता है, डायरेक्टली फाइंड करो, ज़्यादा मत सोचो। 6 मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 39, तो 3906 हो रहा है। यहाँ पे 13 आ रहा है, मतलब इंटू 6 प्लस 7 हो रहा है। इंटू 6 करने से ये आया तो प्लस 7 करूँगा तो ये आ जाएगा। पैटर्न आ गया। दूसरा पैटर्न फाइंड करो, ये 12 120, ये 600, 120 600 मैंने करीब इंटू 5 होगा। तो इंटू अगर 5 करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा इंटू 5, मतलब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन भी फास्ट करना है। तो कैसे करूँगा, जिसको जो भी पता है, 120 इंटू 5 600, ये 8 5 जा 40, 640 तो 640, तो प्लस हो जाएगा 640, 651 कैसे हुआ, प्लस 11। तो यहाँ से डिसाइड नहीं करना है कि कौन सा गलत है, फिर यहाँ से चेक करना है। ये क्या होगा 30 120, मतलब पता चला इंटू 4 होगा, इंटू 4 होगा तो 4 और 120 मतलब इंटू 4 प्लस 4। यहाँ से 9 इंटू 3 होगा 27 प्लस 4, 3 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 3। तो देखो, ये वाला फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से एक पैटर्न हमें पता चल गया कि इंटू 2 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 4, तो मतलब यहाँ से देखो इंटू 6 प्लस 7, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये वाला पैटर्न इंटू 2 प्लस 3, इंटू 6 प्लस 7, इंटू एक नंबर से हो रहा है प्लस उससे ज़्यादा एक नंबर से हो रहा है। तो यहाँ से पैटर्न पता चल गया, तो यहीं से पता चल रहा है कि ये वाला गलत है और ये वाला पैटर्न गलत है। जिस दो पैटर्न गलत होगा उसके बीच वाला नंबर रॉन्ग नंबर हो जाएगा। मिल गया। तो बस टाइम कहाँ लगेगा, ये मल्टीप्लाई करने में। अगर तुम यहीं पे टाइम लगा तो नहीं ये मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं हो रहा है, यहीं से फाइंड करके तुम डिसाइड कर दो कि नहीं मल्टीप्लाई तो पैटर्न नहीं आ रहा है, चलो अभी ट्राई करते हैं डिफरेंस। फिर एक बार डिफरेंस ट्राई कर दिया, फिर एक बार मल्टीप्लिकेशन ट्राई कर दिया। तो अगर डिसाइड कर लिया मल्टीप्लिकेशन तो सारा का निकालो ना, जब तक आपको पता नहीं चल रहा है तो आराम से निकालो, इधर उधर मत भागो, ठीक है। ये PDF मैं दे दूँगा आपको तो टेलीग्राम चैनल पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे भी डिसाइड हो गया कि मल्टीप्लिकेशन पैटर्न होगा, तो लास्ट में चलते हैं कि लास्ट नंबर क्या होगा। पहले लास्ट से शुरू करते हैं। मैंने लास्ट नंबर को आया, पर यहाँ पे देखा कि 0.5 है, 156.2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इससे पीछे वाले में आ गया मैं। और यहाँ पे भी देखा कि अगर कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ तो पॉइंट में आ रहा है, मतलब कुछ पॉइंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर कुछ मल्टीप्लाई करके पॉइंट वाला नंबर ऐड करना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया और यहाँ से पता चला इंटू 3 हो रहा है। फिर यहाँ से 6 और 15 कैसे होगा, या तो इंटू 2 करके प्लस 3 होगा, नहीं तो प्लस 3 मतलब इंटू 2.5 हो सकता है।
और यहाँ से 3 इंटू 2 हो सकता है, और 2 से 3 कैसे जाएंगे, इंटू 1.5। और ये जो 0.5 वाला मल्टीप्लिकेशन ना, ये बहुत आसान है। देखो ये कैसे करते हैं, मान लो 6 और 15, मैंने कैसे अचानक से पता चल गया मुझे कि ये 2.5 मल्टीप्लाई होगा, ये तो प्रैक्टिस से आ जाता है। पर देखो 6 इंटू 2 12, और 6 का हाफ कितना है 3, तो 12 प्लस 3 15। जैसे कि 2 से 3 कितना हो जाएगा, 2 तो हो गया इंटू 1 करके, और 2 का हाफ कितना है 1, तो मतलब 1.5। तो ऐसे करके 0.5 वाला मल्टीप्लिकेशन तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये हो गया एक पैटर्न। तो मतलब जिस पैटर्न में ये 1.5 2 2.5 3, मतलब इसके जो अगले वाला पैटर्न होगा वो क्या होना चाहिए 3.5, और उसके जो अगले वाला पैटर्न वो 4 होना चाहिए। बट अभी चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। 45 में इंटू अगर 3 करेंगे, 45 जिसको भी मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, मुझे तो पता है 45 इंटू 4 180, 45 इंटू 3 135, तो मुझे पता है कि इंटू 3 करने से 135 आ रहा है। तो कितना होना चाहिए 3.5, बट मुझे नहीं लगता ये 3.5 होगा। 3.5 मतलब कितना, इसका हाफ ऐड होगा, तो इसका हाफ मतलब 22.5, तो 5 7 157.5 आ रहा है, जो कि ये 156.5। तो ये इंटू 3.5 तो नहीं हो रहा है, ये इंटू 3.5 नहीं हो रहा है, ये तो इंटू 3.5 माइनस 1 हो रहा है। तो मतलब ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। तो ये क्या हो गया, ये ऑब्वियसली ये गलत होगा ही, क्योंकि ये सही है तो ये गलत है। समझ रहे हो मैंने क्या रूल बताया कि जिस दो पैटर्न गलत उसके बीच वाला नंबर गलत है। पर अगर वो करना ही नहीं है तो अननेसेसरी क्यों करें, मतलब मुझे यहाँ तक पता चल गया कि ये चारों सही है, चारों के चारों तो गलत नहीं हो सकता। अगर चारों सही है और ये गलत आ रहा है तो लास्ट नंबर तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये गलत आ रहा है मतलब ये भी गलत आएगा और बीच वाला नंबर रॉन्ग होगा। तो अननेसेसरी रूल के हिसाब से जाके मुझे ये फाइंड नहीं करना है। तो यहाँ से अगर ये पता चल गया कि ये रॉन्ग है तो मतलब डेफिनेटली ये वाला रॉन्ग होगा। तो मतलब अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा है तो रूल 2 को पूरा फॉलो करो, नहीं तो उससे पहले भी तुम कर सकते हो, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि डिफरेंस वाला पैटर्न होगा, तो पहले डिफरेंस चेक करते हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल। ये कितना माइनस होगा, -16, ये कितना माइनस होगा, -8, ये कितना माइनस होगा, -4, ये -2, ये -0.5, ये हो गया -1। तो ये देखो, तो ये जो गैप है ये क्या है, 16 पहले आया, फिर 8, फिर 4, मतलब हाफ हाफ हो रहा है। जो गैप है वो हाफ हो रहा है, रिड्यूस होकर हाफ हो रहा है। जैसे कि 16 था, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, मतलब यहाँ तक सही था। बट 2 का हाफ यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, तो इसके बीच वाला नंबर गलत हो जाएगा। कितना सिंपल है। तो बस एक तरीके से सोचना है, ऑर्डर में सोचना है कि मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा तो डिफरेंस फाइंड करो, सिंपली चेक करो कौन सा दो गलत है, ऑर्डर में जाओ। ऑर्डर में जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, 2 से स्टार्ट हुआ, 5000 तक पहुँच गया, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सिंपली टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करेंगे, वो भी सिंपली, ज़्यादा 30 मार्क बनने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जैसे कि 8000 है 5000, तो मतलब 8 और 5000 में से 800 है, मुझे जाना है 5000 तक। तो अगर इंटू 6 करूँगा 48, इंटू 7 करूँगा 56, इंटू 7 करूँगा 56, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली इंटू 6 करूँगा। तो इंटू 6 करूँगा, ये जो मैंने किया ना अभी, इसको माइंड में करना है। इंटू 6 करूँगा, ये इंटू 7 करूँगा, तो इंटू 6 करने से सिंपली मल्टीप्लाई करो। 6 5 30, 6 8 48, 48 51, 6 8 48, 53, तो 5310 हुआ 46 से, तो प्लस कितना 36। ठीक है, फिर इसको ट्राई करते हैं। इंटू 17 इंटू 88, मतलब 17 का टेबल याद होना चाहिए। 17 5 85, तो इंटू 5 करेंगे, 5 करने से क्या हो जाएगा, 17 5 85 और 5 2 10, मतलब 860 प्लस 60 हो गया ना, तो 25। तो यहाँ से कुछ कुछ तो पैटर्न पता चल रहा है। इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। फिर भी चेक करते हैं इसको। 40 इंटू 4 मतलब इंटू 4 करेंगे, जो कि 160 हो जाएगा। 160 में कितना ऐड करेंगे, 12, मतलब ये वाला गलत हो गया, मुझे यहीं से पता चल गया कि ये वाला गलत है। फिर इंटू 3 करेंगे, 30 हो गया, 30 प्लस 10, ये वाला गलत हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। इंटू 2 करेंगे, 6 प्लस 4, देखो इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। पैटर्न पता चल गया। इंटू 1 प्लस 1 मतलब 1 का स्क्वायर, इंटू 2 प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर। और ये कहाँ से पता चला, देखो मैंने क्यों बोला कि तुम्हें लास्ट से स्टार्ट करना है। अगर लास्ट में ट्राई करूँ ना तो इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे इंटू 6 प्लस 36 करना ही है। और अगर इंटू 6 प्लस 36 बना तो यहीं से मुझे पैटर्न पता चल गया कि शायद ये पैटर्न इंटू 6 प्लस 36 मतलब 6 का स्क्वायर ऐसे बनेगा। तो ये भी आ गया इंटू 5 प्लस 25, मतलब इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहीं से मुझे कंफर्म हो गया, तो पैटर्न तो यही है। अगर तुम यही चीज़ स्टार्टिंग से करते ना तो क्या होता, 3 से 10 जाना है तुम्हें, मतलब 2-3 तरीका होगा। इंटू 2 प्लस 4 होगा, इंटू 3 प्लस 1 होगा, इंटू 4 माइनस 2 होगा। तो कौन सा पैटर्न चूज़ करोगे। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन पैटर्न में स्टार्टिंग से नहीं करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है, एक ही ऑप्शन होता है कि ये सही होगा। ऐसा नहीं कि इंटू 7 कर देने से बहुत होगा, मतलब वो दैट इज़ नॉट अ पॉसिबल, दैट इज़ नॉट ए सूटेबल पैटर्न। सो स्टार्टिंग से मत करके लास्ट से स्टार्ट करना है, इसीलिए। ठीक है, अब देखते हैं तो ऑब्वियसली कौन सा वाला पैटर्न गलत हुआ यहाँ पे ये वाला पैटर्न गलत हुआ, यहाँ वाला। तो जिस दो पैटर्न गलत हुआ उसके बीच वाला नंबर गलत है, सिंपल। नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है,
ये 5 साइड 26 50 98, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, डिफरेंस वाला पैटर्न होगा। डिफरेंस वाला पैटर्न कैसे होगा, ऐसे मत देखो कि 5 से स्टार्ट हुआ 194, 98 में तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे 194 होगा, 50 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 98 होगा, 26 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 50 होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस तुम फाइंड कर सकते हो। किस क्वेश्चन में अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हुआ कि मल्टीप्लिकेशन पैटर्न बनाऊंगा या फिर डिफरेंस वाला पैटर्न बनाऊंगा, दो ही ट्राई कर लो ना। मान लो मुझे यहाँ पे डाउट हुआ कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा, उसमें टाइम वेस्ट मत करना है। अगर डाउट हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन ट्राई कर लो, 10 सेकंड में पता चल गया नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, फिर एडिशन कर लेना, सब्ट्रैक्शन कर लेना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले डिसाइड करना। अगर मान लो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि नहीं गैप होगा, तो मैं गैप ट्राई करूँगा या फाइंड करना ट्राई करूँगा। तो ट्राई किया गैप, सॉरी गैप तो यहाँ से ट्राई कर सकते हैं ना। तो 3 यहाँ से, ये 8 यहाँ से, 10 यहाँ से, 24 यहाँ से, 48, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 बोलने से 94 और 96। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है 48 इंटू 2 24 इंटू 48, तो ये क्या हो रहा है, ये डबल डबल हो रहा है सारा। तो मतलब कौन सा दो गलत है, ये तीनों तो मुझे सही लग रहा है, तो गलत कौन सा है। तो गलत मुझे लग रहा है ये 8 वाला गलत है और ये 10 वाला गलत है। 8 वाला गलत है और 10 वाला गलत है। अगर मुझे 8 वाला गलत है और 10 वाला गलत है, तो मतलब ये वाला गलत होगा, ये वाला गलत होगा, क्योंकि मुझे 8 गलत लग रहा है और 10 गलत लग रहा है। क्योंकि तुम्हें लगता है ये 3 भी गलत है, 3 कैसे गलत है, 3 तुम डिसाइड कैसे करोगे गलत है कि नहीं है। 96 क्यों सही है, क्योंकि 48 का डबल 96 है। 48 इसलिए सही है क्योंकि 24 का डबल 48 है। तो इसके हिसाब से 10 का मतलब ये क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, क्योंकि इसका डबल 24 होगा, क्योंकि ये तीनों तो गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको 12 होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको सोचा कि ये गलत है। तो ये अगर 12 होगा तो इसको 6 होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि ये गलत है। इसको तुम गलत नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके तो पिछले वाला कुछ नंबर नहीं है ना, प्रीवियस वाला पैटर्न, तो कैसे सोच सकते कि 3 गलत है। यहाँ पे अगर कुछ होता तो तुम सोचते कि ये गलत है कि नहीं, इसलिए तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे कि 3 गलत है या नहीं है। तो ये तो गलत है, मतलब इसके बीच वाला नंबर गलत होगा, 16 गलत होगा। तो मान लो ऐसा किसी ने कर दिया तो सही हुआ। मान लो किसी ने डिफरेंस ना करके मल्टीप्लिकेशन ट्राई किया होगा, तो देखते हैं ये क्या होता है। डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट करोगे, तुम लास्ट से स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से करोगे। तो 98 मतलब 100 इंटू 2, तो 2 करेंगे, तो 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 करेंगे तो आएगा 196। तो 196 मतलब इंटू 2 माइनस 2 करेंगे, तो यहाँ से भी इंटू 2 करेंगे तो माइनस 2 करेंगे, आ जा रहा है। यहाँ से भी 26 मतलब इंटू 2 माइनस 2, मतलब ये पैटर्न तो पता चल सॉरी इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 ऐसे हो रहा है, तो यही पैटर्न में आना चाहिए। मगर यहाँ पे करोगे तो इंटू 2 माइनस कुछ बहुत बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। और यहाँ से अगर इंटू 2, ये सिर्फ इंटू 2 हो गया, यहाँ से करोगे तो इंटू 2 माइनस 2 ही आ रहा है। तो यहाँ से क्लियर कट हो गया कि ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। जिस दो पैटर्न गलत होगा उसके बीच वाला नंबर गलत होगा। सिंपल। अगर किसी ने डिफरेंस में किया होगा तब भी उसका सही है, अगर किसी ने ऐसे किया होगा तब भी उसका आंसर सही आएगा, इसलिए बोल रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है क्लियरली कि डिफरेंस वाला पैटर्न आएगा। तो पूरा शुरू से स्टार्ट करते हैं। 4 5.1 मतलब 1.1 का गैप है, 3 से 1 गया 2, 7 से 5 गया 2, 2.2 आ रहा है। तो यहाँ से पैटर्न हमें पता चल रहा है कि इंटू 2 हो रहा है। 6 से 3 गया 3, 10 से 7 गया 3, 3.3 आ रहा है, सही है। 15 से 10 मतलब 4.4, ये भी 4.4 आ रहा है, हाँ 4.4 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। तो यहाँ से पता चल गया कि गलत है। तो कौन सा वाला गलत होगा, ये वाला गलत होगा 100%, क्योंकि ये गलत आ रहा है। ठीक है, अगर डाउट है तो उसके अगले वाला नंबर ट्राई कर लो। ये कितना होगा, ये 7.1 है, तो 2 नंबर गलत है, तो जो बीच वाला नंबर क्या होगा, गलत होगा। तो 20 विल बी रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो बस डिसाइड करना है कौन सा पैटर्न होगा, रूल से जाना है। मल्टीप्लिकेशन तो लास्ट से और डिफरेंस तो स्टार्टिंग से। और ये मत सोचो कि मैंने इजी क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया, मैंने पूरा कॉपी कर दिया। ये जो 50 तो स्लाइड है ना, पीडीएफ में देखोगे पूरा जितना भी लॉन्ग नंबर सीरीज आया हुआ है ना, सबको ले लिया है। हाँ, मैं किसी बड़े साइट का या मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा पैटर्न देते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे हिसाब से। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऑब्वियसली क्या क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न होगा। तो एक सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से लास्ट से। देखो 900 और वो है 6400, मतलब 9 इंटू 7 तो 63 पता है ना, तो इंटू 7 करेंगे सिंपली। इंटू 7 करोगे तो 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 14 2 16, 7 9 जा 63 प्लस 1 64। तो 6468 ये क्या हो रहा है 60, तो इंटू 7 माइनस 8 इसको करो। 1500 900 मतलब इंटू 6 तो होगा ही। अब 15 इंटू 6 कितना 900, ये 24 तो 924। तो ये बस इंटू 6 आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कितना होगा, ये तो 5 होगा, तो 5 होगा तो 5 इंटू 155 मतलब इंटू -1। ये इंटू 4 होगा 32 -1। ये क्या होगा इंटू 3 -1। ये क्या होगा इंटू 2 -1। तो देखो पैटर्न पता चल गया, इंटू 2 -1, इंटू 3 -1, इंटू 4 -1, इंटू 5 -1। तो कौन सा 2 गलत है, ये 2 गलत हो गया, ये 2 गलत हो गया। ये इंटू 6 आ रहा है, इंटू 7 -8। जिस 2 गलत पैटर्न उसके बीच वाला नंबर रॉन्ग नंबर। डन। तो बस यहीं से देख के डिसाइड मत कर देना। कोई कोई बच्चे तो यहाँ से देख के अच्छा ये पैटर्न मिल गया, यहाँ पे इंटू 6 हो रहा है मतलब ये गलत है, ये गलत है, तो ये गलत है मतलब ये वाला रॉन्ग है, ऐसा कर देंगे। क्योंकि अगर तुमने इसको सही मान लिया ना, तो ये दोनों तो सही हो गया ना, तो ये वाला रॉन्ग कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो पूरा पैटर्न देखो, 3 4 पैटर्न सही होना चाहिए, एक ही पैटर्न को देख के डिसाइड मत करो।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पता चल रहा है। ऑब्वियसली डिफरेंस फाइंड करेंगे और कोई नहीं है तो डिफरेंस फाइंड करो। 151 से 152 प्लस 1, 152 से प्लस 2, फिर 54 से क्या हुआ 27, मतलब घट गया, ठीक है। घट गया तो क्या कितना घटा -27, तो -27, ये फिर बढ़ गया कितना बढ़ा 36 और 16 प्लस हो गया, फिर 118 मतलब घट गया नीचे तो कितना घटा 13 से 8 गया 5, 3 से 1 गया 2, 125 कितना हुआ -125, फिर प्लस होना चाहिए कितना प्लस हुआ देखते हैं 36 प्लस हुआ नहीं 36, 18 3 से 54 ना 36 प्लस हुआ। तो स्क्वायर क्यूब तो तुम याद रखते हो, देखो यहाँ से पता चल रहा है कि स्क्वायर क्यूब कुछ लिखा हुआ है, मुझे तो देख के ही पता चल गया। ये +6 का स्क्वायर हो रहा है, ये -5 का क्यूब हो रहा है, ये +4 का स्क्वायर हो रहा है, ये -3 का क्यूब हो रहा है। तो गड़बड़ तो मुझे ये दोनों में लग रहा है, क्योंकि ये तो सही पैटर्न में चल रहा है 6 का स्क्वायर 5 का क्यूब 4 का स्क्वायर 3 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये माइनस है मतलब ये +2 का क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए, तो ये गलत है। तो यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे -1 का क्यूब होना चाहिए जो कि +1 है, तो मतलब ये दो जो पैटर्न है वो गलत है। तो जिस दो पैटर्न गलत उसके बीच वाला नंबर रॉन्ग नंबर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, डिफरेंस वाला पैटर्न होगा। तो डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। 41 56, 6 से 1 गया 5, 5 से 4 गया 1, 15 + 1 56, ये क्या हुआ फिर डिक्रीज हो गया, ठीक है। क्या डिक्रीज हुआ देखते हैं, 6 से 7 गया कितना 9, और ये 9 नहीं हुआ, ठीक है -9, फिर प्लस कितना हुआ 15 ना 15 प्लस हुआ, फिर कितना ये भी 9 हुआ ना, हाँ फिर -9, और ये हो गया गलत 2 1 मतलब ये +12 हो गया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये गलत है, और ये हो गया -6, ठीक है। तो कौन सा दो गलत है, ये दो गलत है, तो ये वाला रॉन्ग नंबर हो गया। +15 -9 +15 -9 ऐसे जा रहा था, बट ये दो गलत हो गया तो इसके बीच वाला नंबर गलत है। क्या होगा देख क्या पता चल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो कुछ भी लगा लो, मल्टीप्लिकेशन लगाओ या फिर डिफरेंस लगाओ, सेम है, दोनों करके देखते हैं, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई ट्राई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ से लास्ट से ट्राई करेंगे। तो 69 मतलब 70 × 2 140 होता है, तो 69 × 2 क्या 138 होगा, तो × 2 138 -4 हो जाएगा। ये 36 × 2 72 हो रहा है, तो 72 मतलब -3 हो रहा है। 19 × 2 38, 38 -2 हो रहा है, तो ये 10 × 2 20 -1 हो रहा है। ये × 2 6 × 2 12 -2 हो रहा है, ये × 2 +4 हो रहा है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो × 2 -4 × 2 -3 × 2 -1, तो ये पैटर्न में आ रहा है, ठीक है। लास्ट से -3 × 2 -2 × 2 -1, तो ये क्या होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए × 2 -1 हो गया ना, तो ये × 2 होना चाहिए, और ये × 2 +1 होना चाहिए। मतलब -1 के बाद क्या आएगा -4 -3 -2 -1, तो 0 आएगा, मतलब × 2 + 0, फिर × 2 +1 आना चाहिए। तो ये दो गलत है, तो ये वाला नंबर गलत होगा, दिस वन इज द रॉन्ग नंबर। किसी ने अगर मल्टीप्लिकेशन पैटर्न ट्राई किया है, अगर किसी ने एडिशन वाला डिफरेंस वाला पैटर्न ट्राई किया तो देखते हैं वो क्या होगा। 4 यहाँ से 4, यहाँ से 9, यहाँ से या 20 मतलब 16 17, यहाँ से 9 से 6 गया 3, 6 से 3 33, यहाँ से कितना 70 मतलब 30 30 60 64 65। थोड़ा डिफरेंस सब्ट्रैक्शन ये सब प्रैक्टिस करना है ताकि जल्दी जल्दी उस पर ये हो गया। अब देख इसमें से कुछ पता चल रहा है तुम्हें, कुछ नहीं पता चल रहा है। अगर किसी का दिमाग ज़्यादा चला तो यहाँ से पता चला 33 × 2 -1, 17 × 2 -1, 9 × 2 -1, तो ये वाला दोनों गलत हो गया। 4 × 2 नहीं हो रहा है, ये भी × 2 नहीं हो रहा है, तो ये दोनों गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सब मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में इतना दिमाग हम चला पाएंगे कि ये भी डिफरेंस में क्या है वो पता चल पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लो नहीं आया ना, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है तो ज़्यादा सोचो मत, डायरेक्टली जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस फाइंड करता हूँ। फाइंड करके देखो तो 5 से 3 गया 2, 6 से 3 गया 3, 32, यहाँ से डिफरेंस फाइंड करो तो 6, और ये कितना हुआ 16, यहाँ से डिफरेंस फाइंड करो 8, यहाँ से डिफरेंस फाइंड करो 5, यहाँ से डिफरेंस फाइंड करो 0। तो यहाँ से तुम्हें पता चला ये 32 हुआ, ये 16 हुआ, 8 हुआ, मतलब ये तीनों सही है, ये तीनों सही है, क्योंकि डबल डबल हो रहा है। ये गलत है, ये गलत है, ये दोनों गलत कैसे हुआ, देखो ये गलत ये सही, ये तीनों अगर सही हो गया ना, देखो ये तीनों सही है, और ये तीनों किसके वजह से आ रहा है, ये 4 मतलब ये 4 तो सही है, ये दोनों गलत, ये दोनों गलत मतलब ये दोनों भी गलत। तो जो भी दो गलत हुआ उसके बीच वाला नंबर गलत, सिंपल। ये दो गलत हुआ मतलब ये वाला, ये दो गलत, और ये दो गलत मतलब उसके बीच वाला नंबर गलत। अगर किसी ने डिफरेंस वाला पैटर्न ट्राई किया है तो यहाँ से देख के पता चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो डायरेक्टली ज़्यादा सोचो मत। मेरा बस कहने का मतलब डिफरेंस का डिफरेंस निकाल दो, हो जाएगा। और जो स्क्वायर क्यूब वाला गैप होता है ना, उसका डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के देखो, वो बहुत आसान है। तो ये क्या देख के पता चला, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न ट्राई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला ट्राई करते हैं।
512 से 16,000 तक जाना है, तो हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 16 मतलब 32 के करीब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं कि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कौन करेगा। देखो मैंने कैसे सोचा कि 500 से 16,000 जाना है, तो मतलब अगर 1000 होता तो कितना मल्टीप्लाई करता? 16, 500 है तो इंटू 32 करने से आएगा। तो मैंने इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, मैंने उसका प्रीवियस वाला किया। 30 है, 500 तक जाना है, तो मतलब कितना मल्टीप्लाई करूँगा? 16, तो इंटू 16 करूँगा तो कितना आएगा? 16 करूँगा तो 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48 प्लस 3 कितना 51 हो रहा है इंटू 16। तो यहाँ से इंटू 8 करने से आ रहा है, इंटू 4 करने से आ रहा है, मतलब ये पता चल गया इंटू क्या करने से आ रहा है? इंटू हाफ करने से आ रहा है, और ये इंटू 4 करने से आ रहा है। तो देखो यहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था कि इंटू 32 करने से आएगा, तो मतलब मुझे ये पता चल गया कि इंटू 32 करने से ही आएगा, क्योंकि ये देखो ये इंटू 16 हो रहा है, इंटू 8 हो रहा है, इंटू 4, ये तीनों, तो मतलब तीनों पैटर्न का गलत नहीं हो सकता, मतलब ये वाला भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों गलत हो गया। क्यों? देखो इंटू 4 आया, इंटू 8 इंटू 4 इंटू 32 इंटू 16 इंटू 8 इंटू 4, मतलब पिछले वाला जो गैप है वो क्या आना चाहिए? इंटू 2 आना चाहिए, और ये इंटू 1 होना चाहिए, मतलब ये दोनों गलत, मतलब दो गलत है, ठीक है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं ना, हम सोचने लगते हैं कि यहाँ पे क्या सही होगा, वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कौन सा रॉन्ग है उसको फाइंड करना है। तो तुमने देख लिया कि ये वाला दोनों गलत है, मतलब ये गलत है, अभी उसको कंफर्म मत करो कि अगर 2 होगा ये 1 होगा, तो ये अच्छा, तो ये 0.5 आएगा, ये 1 आएगा, तभी ये सही होगा, वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या आएगा, क्या पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है? हाँ पता चल रहा है। गैप करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे, गैप ही फाइंड करो, गैप ही फाइंड करो, नहीं तो 1 से 127 आएगा तो मल्टीप्लिकेशन पार्ट कर फाइंड कर लो। अगर मल्टीप्लिकेशन तुम ट्राई करते हो ना, तो 2-3 सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हें पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं। कैसे? कुछ मल्टीप्लाई होगा तो ना, जैसे कि 64 इंटू 127, तो यहाँ से कुछ पता चल रहा है कि हाँ मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है। अगर मान लो यहाँ पे 98 होता, 87 होता और 127 कुछ होता कि इंटू 1 करके प्लस समथिंग करने से ज़्यादा बेहतर तो डिफरेंस ही फाइंड कर लो ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा कि मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस में, तो पहले क्या ट्राई करना है? मल्टीप्लिकेशन, वो सही बैठ जाएगा, नहीं तो पता चल जाएगा कि नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस में पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऑब्वियसली इंटू 2 करेंगे तो 128 हो रहा है, -1 करेंगे। यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो कितना हो रहा है? 62 हो रहा है, +2 करेंगे। यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो 30 हो रहा है, +1 करेंगे। यहाँ पे इंटू 2 करेंगे +1 करेंगे। यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो +1 करेंगे। यहाँ पे इंटू 2 करेंगे +1, मतलब पैटर्न हमें पता चल गया। तो गलत कौन सा होगा? यहाँ तक सही है, ये वाला गलत, ये वाला गलत, तो ये वाला गलत है, सिंपल। तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे हम फाइंड करेंगे क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पे हम फाइंड करेंगे 1 से स्टार्ट होकर इतना बढ़ गया, तो मतलब हम मल्टीप्लिकेशन ही ट्राई करेंगे। तो यहाँ से 947 473, तो 1 तो नहीं होगा, वो आधा हो सकता है। अगर 900 ही, ये 4500 के मतलब 450 के आसपास है, तो आधा होगा। तो आधा करके चेक करते हैं। तो उससे पहले ये चेक करते हैं, ये आधा वादा कौन करेगा? उससे पहले वाला करते हैं। ये क्या होगा? इंटू 1 होगा, -2 होगा। ये क्या होगा? 400 900, मतलब इंटू 2 तो होगा। तो इंटू 2 कैसे करोगे? 475 इंटू 2 करना है हमें। मैं ये सिखा रहा हूँ कि जल्दी कैसे करना है। 475 इंटू 2 करना है। 500 इंटू 2 करने से 1000 आ रहा है। 500 करने से मतलब 25 50 माइनस होगा, तो 950 आएगा। 950 या 949 है, मतलब इंटू 2 -1 आ रहा है। 119 से 475 जाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करना है? इंटू 2 करने से तो नहीं होगा, क्योंकि 100 है, 400 है, मतलब 4 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटू 4 करने से क्या आ गया? 400, 19 4 76, तो 476। 476 से 475 मतलब इंटू 4 -1। ये 15 का टेबल 15 इंटू क्या हो जाएगा? 15 इंटू 8, क्योंकि 15 इंटू 8 120 -1। तो ये इंटू 8 मतलब ये क्या होगा? इंटू 16 -1। तो यहाँ से पता चल गया हमें ये वाला पैटर्न सही है, सही है। इंटू 16 -1 इंटू 8 -1 इंटू 4 -1 इंटू 2, मतलब यहाँ तक सही था। ये वाला गलत हो गया, क्या होना चाहिए था? इंटू 1 -1। तो ये वाला गलत हुआ, मतलब ये तो गलत होगा ही, 100% गलत होगा। तो ये वाला हो गया रॉन्ग नंबर। समझ में आ रहा है? तो आई होप कि बाकी जो भी क्वेश्चन है तुम सॉल्व कर लोगे। पीडीएफ में दे दूंगा, नहीं तो यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो। 1-2 क्वेश्चन और कर लेता हूँ। यहाँ पे गैप फाइंड होगा, तो गैप तो स्टार्टिंग से ही फाइंड कर लेंगे। 631 हो गया, ये 91 14 और ये 9 23 हो गया, और ये 14 और 40 मतलब 15 क्या हो जाएगा? 26, ये 30 और ये 35। क्या पता चल रहा है कितना गैप है? यहाँ से 5 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो ये हो गया गड़बड़, ये हो गया गड़बड़। ये सही जा रहा था कि यहाँ से 5 बड़ा है, ये 4 बड़ा है, ये 3 बड़ा है, मतलब 3 4 5, तो यहाँ से 2 बड़ा होना चाहिए। मतलब ये कितना होना चाहिए? ये 21 होना चाहिए, ये 21 होना चाहिए। ये गलत दे दिया, मतलब यहाँ से पता चल गया कि ये वाला गलत दे दिया, ये 21 होना चाहिए। और ये वाला गलत, मतलब ये कैसे गलत हुआ? ये वाला भी गलत। जैसे कि हम यहाँ पे गलत करने से इसको मान लेते हैं, तो यहाँ पे गलत मतलब एक थोड़ी गलत होगा, दूसरा तो गलत होगा ही, क्योंकि ये तो सही बैठ रहा है। तो ये गलत, मतलब ये वाला नंबर गलत है।
ठीक है, क्योंकि इस 23 मतलब इसको 21 होना चाहिए, इसको 21 मतलब इसको 19 होना चाहिए, तब जाके सही बैठता। ठीक है, ऐसे करके तुम पता कर लोगे। ठीक है, जो भी मैंने बताया ना, जो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 के हिसाब से जाओगे तो आराम से कोई भी क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर लो। ये सब स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, देखो ये जितने भी सारे क्वेश्चन है तो आराम से, ये एक मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न, इसको एक ट्राई कर लेते हैं। लास्ट में से ट्राई करेंगे 17 और 68, मतलब 17 का टेबल याद है ना, 17 इंटू 4 करेंगे, इसको 4 करेंगे तो 68 8 32, तो 68 32 32 ये 27, मतलब माइनस करना पड़ेगा कितना, 5 इंटू 4 माइनस 5, ये 400, ये 1700, मतलब इंटू 4 ही करेंगे। 4 करेंगे तो 4 4 जा 1600 और 27 4 जा कितना होगा, 28 108, तो 108 मतलब 1708, तो ये डायरेक्ट इंटू 4 से आ रहा है 1708। फिर ये इंटू 4 करेंगे, इंटू 4 करने से क्या हो गया, 428, तो -1 इंटू 4 करेंगे तो 4 करने से ये आता था -1, इंटू 4 -1, तो पता चल गया कि इंटू 4 -1 ही होगा, इंटू 4 -1 ही होगा। तो मतलब ये सब सही है, सही है, सही है, सही है। कहाँ गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, तो बस मल्टीप्लिकेशन में एक ही चीज़ याद रखो कि लास्ट से स्टार्ट करना है, और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई करो। जल्दी करने के चक्कर में हम लेट कर लेते हैं, तो वो मत करो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। बाकी सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करो, आराम से हो जाएगा, बहुत आसान है। जैसे सिखाया रूल नंबर 1 रूल नंबर 2, ऐसे ही हर टॉपिक का मैं वीडियो लेके आऊँगा, जैसे कि सिलॉक्स हो गया, जो भी टॉपिक तुम्हें डिफिकल्ट लगता है उसका मैं वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है।